डुमरी सीट क्यों बना जयराम के लिए नाक का सवाल। क्यों खतरे में है जयराम की नाक। डुमरी सीट पर कितने मजबूत हैं जेएलकेएम के जयराम। यहां के महतो और मुस्लिम मतदाता देंगे किसका साथ। समीकरण बाबा के मुताबिक इस सीट से जीत का मजबूत दावेदार है कौन। डुमरी सीट से चुनाव लड़ने के फैसले के पीछे कहीं जयराम का मकसद एनडीए वाले आलसू को फायदा पहुंचाना तो नहीं। अगर डुमरी सीट पर परचम लहराने से चूके जयराम तो क्या होगा उनके पार्टी और समर्थकों पर असर। नमस्कार, जोहार, मैं हूं अशोक कुमार और आप देख रहे हैं जारी सत्ता के संग्राम के बीच न्यूज पॉइंट भारत। सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर डुमरी सीट जेएलकेएम के नेतृत्वकर्ता जयराम महतो के लिए क्यों नाक का सवाल बन गया है और क्यों इनकी नाक यानी कि इनकी मान प्रतिष्ठा खतरे में है। तो बीते लोकसभा चुनाव में दिखने वाले भारी जनसमर्थन के बावजूद गिरिडीह लोकसभा सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे जयराम को हार का तीखा स्वाद चखना पड़ा था और इस बार उन्होंने डुमरी और बेरमो दो सीटों से विधानसभा चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है और इन दोनों सीटों में से बेरमो सीट जीत पाना उनके लिए गूलर में हाथी घुसाने जैसा होगा, मतलब नामुमकिन सा होगा। अब बचा डुमरी, तो यहां उनके जीतने की संभावना तो है, लेकिन अगर जयराम ये सीट गंवा देते हैं, यहां से हार जाते हैं, तो राजनीति पटल पर इनकी साख और नाक खतरे में आ सकती है। मेरा मतलब है कि जयराम की किरकिरी हो सकती है और ऐसा हुआ तो इनके सियासी उड़ान वाले पर क्षतिग्रस्त हो सकते हैं। अब बात आती है कि डुमरी सीट पर जयराम कितने मजबूत हैं, यहां के महतो और मुस्लिम मतदाता किसके साथ हैं और इस सीट पर कौन विजयी पताका लहरा सकता है और मजबूत दावेदारी किसकी है। तो त्रिकोणीय मुकाबले के लिए तैयार डुमरी सीट से फिलहाल झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी विधायक हैं, जो कि इस सीट से 4 बार विधायक रह चुके दिवंगत जगन्नाथ महतो की पत्नी है। इस सीट पर अहम भूमिका निभाने वाले मतदाताओं की बात करें तो पहले स्थान पर महतो मतदाता हैं, जिनकी संख्या 30% है। दूसरे स्थान पर मुस्लिम मतदाता हैं, जिनकी संख्या 21% के आसपास है। इसके अलावा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति मतदाताओं की संख्या 10% है। जानकार बताते हैं कि खासकर महतो और मुस्लिम मतदाताओं के भरोसे ही जयराम ने यहां से सियासी तपिश में हाथ सेकने का, मतलब यहां से चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। लेकिन समीकरण के जो समीक्षाएं हैं, समीकरण की समीक्षा बताती है कि जयराम के लिए यहां से भी जीत पाना आसान नहीं होगा। तो अब यहां सवाल यह उठता है कि इस सीट पर जीतने की संभावना किसकी है। तो वर्तमान समीकरण के मुताबिक इस बार इस सीट से आजसू के प्रत्याशी यशोदा देवी जीत सकती है। जी हां, चौंकिए मत, ऐसा संभव है। आइए समझते हैं उन आंकड़ों को जो इस सीट पर आजसू के मजबूत होने का इशारा कर रहे हैं। तो यहां के जो 30% महतो वोटर हैं, उनके वोट कमोबेश 3 खेमों में, यानी कि झारखंड मुक्ति मोर्चा,
JLKM और आजसू में बढ़ती नजर आ रही है। अनुमान के अनुसार सबसे अधिक 11% महतो वोट JLKM को, 9% झामुमो को और 7 से 8% आजसू को मिलने की संभावना है। वहीं यहां के लगभग 21% मुस्लिम मतदाताओं के वोट दो खेमों में, यानी कि करीब 16% झामुमो और 2 से 3% JLKM में विभाजित होती नजर आ रही है। अब बात आती है यहां के बचे ST, SC और अन्य वर्ग के। तो सभी को मिला दे तो इनकी संख्या लगभग 29 से 30% हो जाती है। और यही वो ताकत है जो इस सीट पर सियासी खेल का पासा पलट सकती है और ये सीट आजसू के झोली में डाल सकती है, क्योंकि इस 29% में से करीब 21% मतदाता आजसू के पक्ष में मजबूती से खड़े नजर आ रहे हैं। आप इन्हें भाजपा और आजसू का गोरिल्ला वोटर भी कह सकते हैं, जो दिखते तो माहौल के मुताबिक हैं, लेकिन जब बारी वोट देने की आती है तो वोट आजसू और भाजपा को ही करते हैं। अब समीकरण के आधार पर सामने आए इस आंकड़ों पर आप गौर करें तो स्थिति आसानी से समझ सकते हैं। चलिए इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए अब बात करते हैं कि जयराम का डुमरी सीट से चुनाव लड़ने का मकसद कहीं आजसू को फायदा पहुंचाना तो नहीं। तो ऐसा इसलिए कहा जा रहा है कि समीकरण और जानकारों के मुताबिक जयराम का डुमरी से जीत पाना काफी मुश्किल सा लग रहा है, लेकिन उनकी एंट्री ने झारखंड मुक्ति मोर्चा की बेबी देवी की मुश्किलें जरूर बढ़ा दी है। वहीं इनके आने से आजसू को फायदा होता नजर आ रहा है, क्योंकि जयराम के ओर जिन मतदाताओं का रुझान देखा जा रहा है उनमें ज्यादा संख्या झारखंड मुक्ति मोर्चा के समर्थित लोगों का है। अब बात करते हैं कि अगर डुमरी सीट पर जयराम परचम लहराने से चूक जाते हैं तो इसका असर उनके पार्टी और उनके समर्थकों पर क्या होगा। तो अगर ऐसा हुआ तो ऐसी स्थिति में जयराम की पार्टी JLKM पूरी तरह बिखर सकती है और उनके समर्थकों को गहरा झटका लग सकता है, उनकी भावनाएं आहत हो सकती है और जयराम की नाक समान मान सम्मान खतरे में पड़ सकती है। वैसे भी इनके पार्टी में टूट फूट वाली भगदड़ मची हुई है। हालांकि ऐसा मैं कतई नहीं चाहता। मेरे मुताबिक ऐसे क्रांतिकारी युवा नेता को आगे बढ़ने का मौका जरूर मिलना चाहिए। अंत में आप सबों को बताना चाहूंगा कि ये विश्लेषण जानकारों, सूत्रों और समीकरण पर आधारित है। नतीजा इस विश्लेषण से परे भी हो सकते हैं, क्योंकि राजनीति संभावनाओं का वह भंवर है जहां निश्चित कुछ भी नहीं होता। कहीं भी कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जोहार।